देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो बोल रहा है सवाल पूरा कि इसको एपी में लिख देना है और अगर बताना है कि है एपी में है तो क्यों है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें पहला क्वेश्चन के, तो बढ़िया सवाल पढ़िए। देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद, जैसे मान लेते हैं कि एगो टैक्सी है, ठीक है, तो जैसे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो सवाल ऐसा है कि अगर ए से लेके बी तक अगर जाएगा टैक्सी तो ओकर भाड़ा है, मान लेते हैं कि 5 रुपया, ठीक है। लेकिन सवाल है टैक्सी कह रहा है कि अगर बी से हम थोड़ा सा भी बढ़ेंगे ना तो हमारा भाई चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 3 रुपया। तो अब देखिए, तो इसी प्रकार से पहला 5 हुआ, एक बाद थोड़ा सा बढ़ गया, 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो 3 रुपया बढ़ेगा, अगला 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो 3 किलोमीटर बढ़ेगा, मतलब 3 रुपया बढ़ेगा। तो 5 3 8, फिर 8 में 3, फिर 11 में 3, इसी प्रकार से न बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे कि चूंकि दिया गया कि प्रथम किलोमीटर चलने का किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किराया 8 रुपया है, 8 रुपया है। तो देखिए पहला किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपया, दूसरा का किलोमीटर जैसे चलेगा तो क्या हो जाएगा, तो दूसरा किलोमीटर का किराया, पहला किलोमीटर चला तो 15 रुपया तो देना फिक्स है, और फिर एक वाव किलोमीटर बढ़ा गया तो करा कि अतिरिक्त ना हो गया, तब तो 8 जुड़ जाएगा, तो 15 8 23 हो जाएगा। इसी हिसाब से तीसरा किलोमीटर तो कितना, जब 23 रुपया अब हो जाएगा, एक बाद फिर 8, इसलिए ऐसे बढ़ते जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो है इसमें एकदम निश्चित संख्या ही जोड़ा जा रहा है, तो इसलिए एपी में है। अतः हम बात करें, अतः एपी में लिखना चाहें तो लिखें कि एपी में है, और एपी बराबर लिखें तो पहला बार में 15, दूसरका बार में 23, तीसरका बार में 31, ... यही हो गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का, मैंने पहिलका के दूसरा का ही बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/6 भाग बाहर निकाल देती है। तो सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा, माना कि बेलन में कुल हवा की मात्रा, जाहिर सी बात है कि जितना बेलन में जगह होगा उतना ना हवा हटेगा, जितना आयतन होगा यानी भी मात्रा बराबर भी, जितना आयतन होगा उतना मान लिए, चलिए भी हवा है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। तो लिखेंगे जैसे पहला बार, पहले तो भी है, इसके बाद जब निकाला जाएगा पहला बार निकाली गई हवा, पहला बार हवा निकालने पर, तो कह रहा है कि जितना हवा होगा उसका 1/4 भाग निकालेगा। देखिए भी है, अब भी का 1/4 निकालेगा, काम इस गुना, निकाल के देखिए v/4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 भी और माइनस भी बराबर 3v/4, ये पहला बार में निकल गया। अब अगर बात करें हम दूसरा बार हवा निकालने पर कह रहा कि जितना अब हवा बचा, पहला बार निकाले, जितना हवा बचा ओकरे 1/4 भाग निकालेगा। जैसे
देखिए यहाँ पे, देखिए इतना बचल था 3v/4 और इसी का 1/4 भाग निकल जाएगा। तो 3v/4 माइनस 3v और 4 चौका 16, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम तो 16 हो जाएगा एलसीएम। 4 चौका 16 यानी कि 4, 4 तिया 12 भी, तो यहाँ बचा 9v/16। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 के होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद भी तो इतना हो चुका है। तो अगर हम देखें, अगर हम एपी में इसको लिखना चाहें तो क्या एपी में हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि घटा के देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है। जैसे देखिए अगर हम अंतिम पद सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर डी बराबर, तो देखिए a2 - a1 यानी कि 3/4, या फिर ऐसे करेंगे 9v/16 माइनस 3v/4, तो देखिए कितना आएगा, 4 3 3 9, 4 चौक 16, 3 चौके 12 माइनस 3v/16। देखिए यहाँ पे आया था कितना, पहले भी था, अब यहाँ पे देखिए 3v/4 आ गया, अब क्या आ गया -3/4, घटाए तो यानी कि सब के जो d है बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह एपी में नहीं है। तो एपी में जब है नहीं है तो एपी में बनबो नहीं करेगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत जो है 50 रुपया बढ़ जाती है। जैसे देखिए कहने का मतलब, सवाल नंबर तीसरा नहीं जी, पहला के तीसरा है। तो देखिए कह रहा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150, और अतिरिक्त, समझिए कि अतिरिक्त, अगर अतिरिक्त खोदा जा रहा है, अतिरिक्त खुदाई की लागत 50 रुपया है। तो अगर हम देख रहे हैं कि अतिरिक्त जितना करेगा उतना ही 50 रुपया बढ़ते जाएगा, तो इसलिए अगर हम कहें कि एपी में है कि नहीं, तो एपी में हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः एपी में है, और आप एपी में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एपी बराबर पहले तो 150 रहेगा, अतिरिक्त खोदा तो 50 रुपया बढ़ गया, यानी कि 150 प्लस 50, एक बाद 200 हो गया तो 200 प्लस 50, एक बाद 250 हो गया, 250 प्लस 50, डॉट ऐसे करते जाएगा। यानी कि एपी बराबर हो गया 150, 200, 250, 300, डॉट डॉट डॉट। तो एपी में है, क्योंकि एगो निश्चित संख्या को जोड़ा जा रहा है और इसका जो डी है दोनों बराबर है, इसलिए। तो चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो क्या एपी में है? तो सबसे पहले लिखेंगे मिश्र धन, ठीक है, जबकि मूलधन इतना है, मूलधन बराबर 10,000 रुपया, दर है 8%, और प्रत्येक वर्ष माने समय है T1 T2, ठीक है, समय है T1 T2 T3, मतलब प्रत्येक वर्ष माने पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा का वर्ष, ठीक है, इस हिसाब से। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला मिश्रधन बराबर P इंटू ब्याज बराबर, फार्मूला जानते हैं ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस r बटा के 100 के पावर t वर्ष, ठीक है। तो अगर पहला वर्ष के बात करा जाए, पहला वर्ष यानी t बराबर 1, तब क्या देखेंगे, तो p के जगह पर 10,000
1 प्लस आर के जगह पर 8, ठीक है, 8%, 8/100 और पावर 1। तो इसको हल करेंगे तो 10,000 यहाँ पे देखेंगे तो क्या निकल के आएगा 100। देखिए चाहे इसको छोड़िए ना, 1 इसको मान लीजिए, चलिए इतना ही हो गया। अब देखिए दूसरा वर्ष यानी कि t बराबर 2, तो क्या हो जाएगा फार्मूला 10,000 1 प्लस t के जगह पर 2 और 8 की जगह r के जगह पर 8 यहाँ पर 2, समीकरण 2। इसके बाद अगर तीसरा के बात करा जाए, तीसरा वर्ष t बराबर 3, तो क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 के पावर 3। अब हम देख रहे हैं क्या सब बराबर है। अगर हम घटाएंगे तो 3 बार है जी, वो भी पावर में है, तो ये दिक्कत है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि एगो 5 है, एगो 5 के पावर स्क्वायर है, एगो 5 के पावर 3, इसको घटाइए तो क्या दोनों सेम है। तो देखिए तो 5 हुआ, 25 हुआ, ये होगा 125, 25 में से 5 गया बाकी बचा 20, 125 में से तो 100, तो क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। इसलिए इसको भी कहेंगे जी कि एपी में नहीं है, क्योंकि इसका डी जो है सार्वंतर आपस में बराबर नहीं होगा। इसलिए यही हो गया हमारा आंसर, और आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए।